नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद के नेतृत्व में आज परिवहन विभाग की टीम द्वारा रेंटल स्कूटियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 20 स्कूटियों को सीज कर दिया गया। वहीं स्कूटी संचालकों को चेतावनी दी गई कि यदि नियत स्थान से स्कूटी का संचालन नहीं किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस दौरान स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। पिक्चर पैलेस गांधी चौक के साथ ही माल रोड पर बड़ी कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद और परिवहन विभाग के आरटीओ द्वारा पुलिस के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्कूटी संचालकों को चेतावनी दी गई कि यदि माल रोड के साथ ही अन्य स्थानों पर स्कूटियां पार्किंग और संचालित की गई तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि पिछले कई समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्कूटी संचालकों द्वारा मनमाने ढंग से नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़े किए जा रहे हैं और वहीं से इसका संचालन किया जा रहा, जिसे देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई करते हुए 20 स्कूटियों को सीज कर दिया गया और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। आरटीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि स्कूटी संचालक नियम विरुद्ध टैक्सी स्कूटियों का संचालन कर रहे थे और जहां पर उनके द्वारा पार्किंग दर्शाई गई थी उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि मसूरी में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी, जिसके क्रम में आज कार्रवाई करते हुए 23 स्कूटी वाहनों को सीज कर दिया गया और विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कई समय से हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ जो रेंटल स्कूटी ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा कई तरह की अनियमितताएं की जा रही थी कि उन्होंने अपनी पार्किंग स्थल कहीं और मेंशन किया है और उसको हमारी माल रोड, जीरो पॉइंट, पिक्चर पैलेस जैसी जो सार्वजनिक सड़कें हैं वहाँ पे वो उसको रख के ऑपरेट कर रहे थे। इसी क्रम में आज कार्रवाई की गई तो हमने जैसे पशु चिकित्सालय के निकट जो एक सरकारी जमीन है वहाँ पे हमने पाया कि कुछ ऑपरेटर्स द्वारा जो है वहाँ से रेंटल स्कूटी का संचालन किया जा रहा था, तो इसलिए तत्काल उनको सीज किया है और उनके खिलाफ सभी के निरस्तीकरण एवं सारी स्कूटीज को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं मसूरी के सभी स्कूटी ऑपरेटर्स को स्पष्ट यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि हमें जो भी स्कूटीज अन्यत्र जगहों पे मिलेगी, जैसा आपने मेंशन किया, हम सभी का एक सत्यापन भी करेंगे कि आपने जो अपने मेंशन किया आरटीओ का जो लाइसेंस लेते समय कि हमारे पास जो भी संख्या बताई गई आपके द्वारा स्कूटी की पार्किंग स्थल अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आपका लाइसेंस तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो आप पे FIR भी की जाएगी कि आपने फॉर्जरी करी है। उसमें निरंतर अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम इस पूरी मसूरी की जो सड़क व्यवस्था उसको सुव्यवस्थित ना कर दें। अभी हमारी ये जो भी अवैध पार्किंग है और अवैध जो स्कूटी संचालन है इन दोनों के ऊपर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। सर, आप लोग के टाइम पे टेम्परेरी पुल बना था और अब क्या कहते हैं सैटरडे संडे ड्यूटी के टाइम पर इसमें 2-3 घंटे काम करता है और सिटी में कोई हेल्थ की सुविधा नहीं है। अगर किसी को हेल्थ इमरजेंसी बढ़ती है तो जरूरत जाने में 2-3 घंटे लगे। उसका निराकरण देखिए यही कि वो जो पुल था हमारा काफी पुराना पुल था जो टूट गया, उसमें वैकल्पिक तौर पे एक बेली ब्रिज का निर्माण किया गया था जो कि मोस्टली वन वे है क्योंकि उसकी चौड़ाई उतनी नहीं है। लेकिन मुझे यही कहना है कि इसमें हमारी तरफ से पुलिस जो हमारे CO क्षेत्राधिकारी के द्वारा नियमित ड्यूटी लगाई जाएगी और वीकेंड्स पे ज्यादा ड्यूटी लगी जाएगी ताकि उसको व्यवस्थित किया जा सके। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक नया पुल का निर्माण किया जाना है जो कि PWD विभाग द्वारा जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है और आश्वासन ये भी दिया गया कि अगले 90 दिनों में उसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ये अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। साथ ही हमारी आरटीओ महोदया द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया था कि मसूरी में जो रेंट एंड बाइक है, रेंट एंड स्कूटी के सिस्टम के तहत जो भी वाहन चल रहे हैं वो जो क्षमता है उनकी जितना उनको मुख्यालय द्वारा STA द्वारा अलाउ किया गया है उससे अधिक की संख्या में ये लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं और साथ ही जो भी उन्होंने एक डिफाइंड पार्किंग स्थल दे रखी है उस पार्किंग स्थल से भी अलग हटके पार्किंग करा रहे हैं उन गाड़ियों का, जिससे मसूरी शहर में जाम की स्थिति या यातायात बाधित हो रहा है। इसी के तहत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर के निर्देश पे और उनके संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आज ये कार्रवाई की। कुछ ऐसे पार्किंग स्थल भी मिले जो कि अवैध थे या जिनका लाइसेंस अभी पूर्ण नहीं था और वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। उनको ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर के आज्ञा से हमने उन गाड़ियों को सीज किया। उन गाड़ियों में कुछ के पेपर भी खत्म थे, उनका चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ साथ जो भी विधिक कार्रवाई STA से उनके परमिट के बारे में वो अग्रतर हम करेंगे। सर, ये अभियान निरंतर जारी रहेगा और साथ ही साथ जितने भी स्कूटी या बाइक ऑन रेंट, 2 व्हीलर ऑन रेंट जो भी प्रतिष्ठान है उनको अलग से नोटिस भी दी जाएगी कि आगे से ये काम न करें, अन्यथा कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई नियमों के अनुकूल की जाएगी। सर, विवाद नहीं, एक्चुअली सामान्यतः 5 गाड़ियों की, जैसे एक छोटी सी दुकान है उस दुकान में 5 वाहन खड़े रह सकते हैं, तो सामान्यतः 5 वाहन का
ये परमिट जो है वो दिया जाता है। तो जो परमिट लेने से पहले उनका प्रॉपर निरीक्षण किया जाता है। तो एक दुकान में वो गाड़ियां खड़ी मिलती हैं उस समय, तो वो प्रॉपर होती हैं तो उसे अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद वो संख्या बढ़ा दी जाती है और वो संख्या बढ़ाने के कारण ये समस्या हो रही है। अगर जितनी उनको परमिट मिली है अगर उतनी ही रखे तो समस्या नहीं है। 5 गाड़ियां हैं और कुछ लोग की ऐसी गाड़ियां भी ले लेते हैं जो पीली प्लेट है, और लोग जो सामान्य, जैसे आप भी चाहो तो एक पीली प्लेट वाली स्कूटी ले सकते हो, लेकिन उनका संचालन आप एक नियंत्रित जो आपका पार्किंग स्थल है उसी से करेंगे। ये नहीं कि जिन्होंने रेंट एक बाइक के तहत किसी दुकान ले रखा उनके साथ आपने अटैच कर दी। तो दिक्कत ये देखा जा रहा है कि जैसे अनुमति मिली 5 की, उन्होंने 7 गाड़ियां ले ली, 8 गाड़ियां ले ली और अपने पास दुकानों के आगे उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर दी। सर 5 का आपने लाइसेंस दे दिया, उसके बाद पार्किंग देख ली गई, हाँ, उसके बाद से होता अगर है। 10 करे वो 15 करे, उसके बाद क्यों नहीं देखी जाती सर पार्किंग? क्योंकि वो तो रोडों पे खड़ी हो रही है। हाँ, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। पहले भी, आज से 10 दिन पहले भी ये कार्रवाई हुई थी, आज भी हो रही है। श्रीवास्तव, मैं ARTO प्रवर्तन देहरादून।